आदू जी जब ये इंसिडेंट हुआ उसके 5-7 दिन तक सब शांत था। उसके बीच में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो आपको समझनी है। पहली बार वो यूएस का एक वो आ जाता शगुफा जी कुछ रिलीजियस फ्रीडम वगैरह को लेके उसका हमने जवाब दिया, ठीक है जी। उसके बाद यूरोपियन यूनियन आ जाता है कि भाई आप इंडिया के कैंप आप सॉरी पाक ये चाइना के कैंप में आप अमेरिका के कैंप में उसका डॉक्टर जयशंकर जवाब देते हैं। उसके ठीक अगले दिन डॉक्टर जयशंकर ये कहते हैं भाई हम जिससे मर्जी तेल लेंगे जो हमें सस्ता देगा उससे लेंगे। और एक क्विक चीज आपको बताऊंगा, अभी जो रशिया से तेल आ रहा था दैट हैज बीन इंक्रीज बाय 400%, 400% बढ़ा है। हमारा जो करीब हम तेल इंपोर्ट करते हैं आरजू जी, ये होता है 212 मिलियन बैरल्स, 212 मिलियन बैरल्स, करीब करीब 150 से 100, हम मान सकते हैं 150 से 200 बिलियन डॉलर का इसका प्राइस है एज पर इंटरनेशनल मार्केट गिरता पड़ता। आपको ये भी पता होगा सऊदी अरबिया ने तेल के प्राइस और बढ़ा दिए, कहते हैं कि भाई हम जुलाई में 100-120 बैरल बेचेंगे, उससे भी ज्यादा बेचेंगे। अब पीछे रशिया से एज ऑन डेट एज वी टॉक आज तक करीब 35 मिलियन बैरल तेल आ चुका है। वी हैव गॉट इट व्हिच इज 16% ऑफ टोटल सप्लाई। अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो विल गेट अराउंड, इसका डबल मान लीजिए, डबल से भी ज्यादा, तो रशिया विल गेट 35% ऑफ द इंडियन ऑयल मार्केट। और रशिया हमें दे क्या रहा है? रशिया हमें 35 से 40 डॉलर इंटरनेशनल मार्केट से सस्ता दे रहा है, और ये प्राइस है इंडिया तक लाके देने का। फ्रेट उनका, इंश्योरेंस उनका। पैसे लेंगे रूबल में, पैसे लेंगे थोड़े डॉलर में, थोड़े लेंगे रुपए में, और थोड़ा उधार भी देते हैं। अगर हम इसका इम्पैक्ट देखें हमारी इकोनॉमी पे, 50 से 60 बिलियन डॉलर मान लीजिए हमने कमा लिए, वी हैव सेव्ड एंड अर्नड, और रशिया से दोस्ती और मजबूत होगी। नुकसान किसका? नुकसान है जीसीसी कंट्रीज का। सबसे ज्यादा जो तेल निकलेगा, जो मार्केट शेयर वो लूज करेंगे वो करेंगे। और यहाँ आपको एक चीज समझा दो, जो कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि सबको लग रहा भाई ये अचानक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पहले मैं बोल रहा हूँ 7-8 दिन तक तो सब चुप बैठे थे। 7-8 दिन बाद ये सारे एक्टिवेट क्यों हो गए? लाइन से क्यों एक्टिवेट है? लाइन से क्यों हो गए वो बताता हूँ। इस स्टेटमेंट के बाद अब इसमें बिफोर वी गो टू द अदर साइड, यहाँ क्या आरजू जी, जैसे ये होगा अब होगा क्या? रशिया की हमारी रशिया पे डिपेंडेंस ऑयल को लेके नहीं थी। तब भी पीछे आपने देखा दुनिया ने एडी चोटी का जोर लगाया, इंडियन फॉरेन पॉलिसी और रशिया डिड नॉट चेंज बाय अ सेंट, बाय एन आयोटा। 1 इंच में नहीं बदली, 1 सेंटीमीटर नहीं बदली। अब ऐसे दौरान जब वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस है, जब वर्ल्ड में काफी, देखिए रशियन यूक्रेन वॉर चल ही रहा है, अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे जोर पड़ रहा है काफी कंट्रियों में। चाइना ने जो एकदम से अपना दुकान बंद कर दी, इससे हर जगह इन्फ्लेशन हो रही है, सप्लाई चेन डिसरप्ट कर रहा है चाइना, जीरो कोविड पॉलिसी फॉलो कर रहा है, और यहाँ रशियन यूक्रेन वॉर है, करेंसीज पे जोर है, इन्फ्लेशन दुनिया में हर जगह बढ़ रही है, जीडीपी का नुकसान हो रहा है। अब उसमें अमेरिका की सैंक्शंस। तो जब हम ये रशिया का ऑयल लेते हैं तो सबको ये पता है अगर रशिया ने जितना मार्केट शेयर ले लिया वो कभी हिल ही नहीं सकता। इंडिया विल नॉट स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया एंड बाय फ्रॉम बैक फ्रॉम द ओल्ड सप्लायर, वो होगा नहीं। अब आरजू जी अगर 40-50 से 100 बिलियन डॉलर टेबल पे हो, चीजें खुद ब खुद हिलती है, चीजें खुद ब खुद होती है। ये आपको बताएगा कि पहले ये इतना बड़ा मसला नहीं था। जब ये डॉक्टर जयशंकर साहब का स्टेटमेंट आता है, जब रशिया के तेल के नंबर निकलते, एकदम ये स्टेटमेंट बढ़ जाता है, सब लाइन में आने लगते हैं। अब फिर क्या हो, फिर इस्लामिक कंट्रियों में दौड़ लग गई, भाई मैंने बोल दिया, मैंने नंबर कमा लिए, तो मतलब मैं अपने भाई आवाम में खुश, हाँ जी मैंने बोल दिया। अब दूसरा कह रहा है यार मैं ही पीछे रह गया, तीसरा कह रहा है मैं ही पीछे रह गया, मैं कैसे ना बोल दूं। अब ओआईसी ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जवाब दे दिया, पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट दिया, उसका जवाब दे दिया, ठीक है जी। इसमें एक और चीज, आप इसमें एक और विचित्र चीज देखेंगे, ये सब चीजें हो रही है, स्टेटमेंट हो रहा है, ये हो रहा है। अब एक सज्जन थे सलमान रुश्दी, उन्होंने एक पूरी किताब लिख डाली। सलमान रुश्दी ने कभी, ही हैज नेवर अपॉलोजाइज्ड, उसने ये नहीं कभी कहा मुझसे गलती हुई, उसने कहा आई स्टैंड बाय इट, ठीक है जी। तस्लीमा नसरीन उनका नाम, शायद उन्होंने भी किताब लिखी है, उन्होंने कहा स्टैंड बाय इट। वाइल एज टीवी शो पे एक हीटर मोमेंट पे एक दो सेंटेंस उनसे मतलब निकल गए नुपुर्ची से। अच्छा मैं भी कई बार डिबेट में बैठा हूँ, मुझे लगता नहीं उनका ऐसा इरादा, इंटेंशन, निकल गए, गलती हो गई है, जो भी है, दे हैव अपॉलोजाइज्ड, ठीक है। या तो नुपुर शर्मा बोले नहीं मैं अपॉलोजाइज नहीं करती, आई स्टैंड बाय इट, उन्होंने बोला अपॉलोजाइज, एफआईआर भी हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले नहीं जी वी स्टैंड बाय इट, नहीं। बीजेपी बोले वी स्टैंड बाय इट, नहीं। अगर इनमें से सारी पार्टियां have kind of issued their clarification, even Indian ambassador to Qatar has issued the clarification, फिर लड़ाई किस बात, बात खत्म हो गई।
अब मैं आपको दूसरी चीज बताऊं, ये ओआईसी वालों की बात करें, इस्लामिक कंट्रियों की बात करें, चाइना में उगर के साथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कोई वहां ओआईसी को क्या दिखाई नहीं दे रहा? पट्टी बांध रखी है क्या डॉलर की? नहीं दिखाई दे रहा, जाहिर सी बात है। अब ये चाइनीज कहते हैं कोट अनकोट रिलीजन इज पॉइजन, वी विल रिराइट द होली कुरान, होली कुरान को रिराइट करने की बात कर रहे हैं। जी जिनपिंग अपने आप को खुदा समझ रहा है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। अभी नाइजीरिया में 50 क्रिश्चियन मार दिए बोको हराम ने, कोई प्रतिक्रिया नहीं। हजारा मारे जाते पाकिस्तान में, कोई प्रतिक्रिया नहीं। पश्तून औरतें मारी जाती, अहमदिया मारे जाते। 3 दिन पहले एक और मंदिर, ये कौन सा, कराची में कोरंगी, हाँ कोरंगी में वो वैंडलाइज किया गया, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, वहां कोई प्रतिक्रिया। और सबसे बड़ी बात, जब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भारत को धमकी देती है, उस पर किसी की प्रतिक्रिया नहीं आती। कोई इस्लामिक कंट्री डज नॉट कंडेम अलकायदा। अच्छा, अब तक सबसे ज्यादा मुसलमान किसने मारा? आईसिस ने, अलकायदा ने, तालिबान पे। वहां क्या पोजीशन है? तो देखिए, ये इस्लाम को लेके या नुपुर शर्मा को लेके एक बयान नहीं है। यहाँ पैसा भी है, यहाँ तेल भी है, यहाँ पॉलिटिकल फायदा भी है, और अब रेस भी है। रेस इसलिए कि भाई इसने बोल दिया, मैं भी बोलूंगा, ये भी बोलूंगा, ये भी बोलूंगा। क्या ये कहना गलत होगा कि तालिबान ने मुसलमान मारे? नहीं बता रहे आप कुछ। क्या ये कहना गलत होगा कि आईसिस ने मारे? नहीं बता रहे। अलकायदा ने कितने मुसलमान मारे आज तक? नहीं बता रहे आप। तो ये जो ओआईसी का भी स्टैंड है, सलमा रुश्दी को लेके, तस्नीमा नसरीन को लेके, देखे जितनी भी ऐसी चीजें हैं उनको देखे आप नहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे। बट एक चीज को लेके आपने बिल्कुल पकड़ लिया, बिल्कुल ये हो गया जी, वो हो गया। व्हेन ऑल द पार्टीज हैव क्लैरिफाइड देयर स्टैंड, टेक्निकली दिस इशू स्टैंड्स ओवर, ये हो गया, खत्म हो गई, पर इसको खींचा जाए। और ये जो तेल वाला एंगल है ना अर्जुन जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है, क्योंकि मैंने बिल्कुल डेट वाइज नोट किया था। डॉक्टर जयशंकर का स्टेटमेंट आता है, अगले दिन ये बवाल खड़ा हो जाता है, तब तक ये सही चल रहा था। अच्छा, बाय द वे, शुरू के 4-5 दिन तो पाकिस्तान भी कुछ नहीं बोला, पाकिस्तान चुप था, मलेशिया सब चुप थे। जब ये चीजें होने लगी, और मैं आपको इसमें डायरेक्ट बोलूंगा, इसमें ऐसा नहीं कि अमेरिका का कोई रोल नहीं होगा, उन्होंने भी थोड़ी माचिस इधर उधर लगाई, उन्हें पता है माचिस कहाँ लगानी है, कब कहाँ किसको क्या बोलना है, उन्होंने भी माचिस वाचिस का काम किया होगा। मैं नहीं कहूँगा उन्होंने, उनका कोई रोल नहीं है। ये अमेरिका का रिपोर्ट, फिर ये यूरोपियन वाला, फिर डॉक्टर जयशंकर वाला, और ये रेशम तेल वाली, आप इन डॉट्स को जोड़िए इसके आसपास। और हमारे एक पॉलिटिशियन है राहुल गांधी जी, उन्होंने 15 दिन पहले बोल दिया था देश में मिट्टी का तेल छिड़का हुआ, बस एक माचिस की जरूरत है। तब तक तो नुपुर शर्मा जी का बयान भी नहीं आया, तो उन्हें कैसे पता लग गया भाई केरोसिन छिड़का पड़ा है, माचिस की जरूरत है? तो हमें चीजों को, मेरे कहने का मतलब ये, हमें चीजों को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। जियो पॉलिटिक्स में अर्जुन जी कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं होती। जब इतने बड़े स्तर पे दाएं से बाएं हर जगह से हो रही है, आइसोलेशन पे नहीं हो सकती। और एक और आपको बात बताऊं, कतर की बात करें, कितनी, कौन सी ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कतर फंड नहीं करता? ये तो मैं नहीं कहता ना, रिकॉर्ड है। जो सितंबर 11 का फाइनेंसर है, 9/11 का फाइनेंसर है, वो कतर में रहता है ना, बादशाह, बिल्कुल रहता है। क्या ये कहना गलत होगा? पीछे यूएस ने बोला कुवैत के एक मिनिस्टर को, आपने टेरर फंडिंग की है, आपने सीरिया में जिहादियों की फंडिंग की, देन ही हैड टू रिजाइन। तो देखिए, अगर हम उसमें जाने लगेंगे, अगर ये मुसलमान वाला इशू खोलेंगे, मुझे बताइए, चाइना में उगर को दाढ़ी नहीं रखनी दे रही, उसे रमजान नहीं, वी कैन नॉट कीप रमजान, मोहम्मद नाम नहीं रख सकता उगर वुमेन के साथ। पीएलए का Han Chinese soldier has to belt so that they can change their DNA and race। ये भी कह रहा हूँ। पीछे आपने देखा वहां आया कि शूट टू किल, जो रीएजुकेशन कैंप कहते हैं शूट टू किल, जगह नहीं है, मार डाल के जगह खाली कर। ये सब पब्लिक मीडिया में। सेक्स स्लेवरी, ऑर्गन हार्वेस्टिंग, फोर्स लेबर, क्या नहीं होता चाइना में। ये जितने भी हमारे लोग हैं जो भारत को तो सब कुछ कहते हैं, पर ये जी जिनपिंग का नाम ही नहीं लेते, उगर पता ही नहीं क्या है।